नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी आपके पाठ्य पुस्तक के सत्र 2 के तमाम चैप्टर विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम ग्रामर पढ़ने की शुरुआत की है। और ग्रामर में हमने 2 लेटर हम पढ़ चुके हैं और 1 कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो अब विद्यार्थियों आज के वीडियो में हम कहानी लेखन पढ़ रहे हैं। इसके आगे के वीडियो में विद्यार्थियों हमने एक कहानी का अभ्यास किया जिसमें एकता की शक्ति, एकता का बल क्या होता है, यह प्रेरणा, यह सीख हमें मिली। और अब आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है यह हम आज के वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने पूरी कहानी के मुद्दे यानी कि टॉपिक, छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो हमें दिए जाते हैं जिनको देखकर हमें कहानी बनानी होती है, तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें से हम कहानी किस तरह से बना सकते हैं और क्या कहानी बनती है, किस विषय पर, ये विद्यार्थियों देखें। अब हमारा पहला टॉपिक है एक जंगल में 2 तोतों का जन्म। अब जब ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं विद्यार्थियों, मानी हमें समझना है कि किसी जंगल की बात की गई है और तोता मानी पक्षी, यानी तोतों के माध्यम से हमें कहानी बनानी है। तो यहाँ पर हम कहानी की शुरुआत में लिखेंगे एक जंगल था जिसमें कुछ तोते रहते थे। अब एक दिन वहाँ एक तोती ने, माने कि तोतों का जन्म हुआ है तो वो मादा पक्षी तोती उसे जन्म देगी। तो एक दिन तोती ने अपने घोंसले में 2 बच्चों को जन्म दिया, माने कि तोतों के 2 बच्चों को जन्म दिया, यानी कि उसका जन्म हुआ। अब एक दिन दोनों तोतों का बिछुड़ जाना। अब दोनों तोतों का जन्म हुआ, उसके बाद विद्यार्थियों हमें कुछ ही, ये सिर्फ टॉपिक है, अब इस पर कहानी बनानी, तो इसमें हम 2-3 वाक्य ऐड करते जाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर 2-3 वाक्य हमने पहले से लिखे। क्या सेंटेंस बनाने हैं कि एक जंगल था जिसमें कुछ ही तोते रहते थे। एक दिन अपने घोंसले में एक तोती ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब वह दोनों बच्चे साथ में पढ़ने लगे और बढ़ने लगे। अब यह दोनों बच्चे बड़े होकर उड़ना जब सीख जाते हैं तो वह आकाश में उड़ने के लिए निकल गए। अब होता है ऐसा कि दोनों तोतों के बच्चे उड़ते उड़ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मानी बिछुड़ जाते। एक दिन दोनों तोतों का बिछुड़ जाना, दोनों तोते उड़ने के लिए आकाश में निकल गए होते हैं और होता है ऐसा कि दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अब उसके बाद एक का ऋषि मुनियों के आश्रम में पलना। अब बिछड़े हुए तोतों में से जो एक तोता है वह जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अब वह पेड़ ऋषि मुनियों के आश्रम का पेड़ था, माने कि वहाँ पेड़ था। अब उस पर बैठा हुआ तोता वह पेड़ के फल खाने लगा, उसे वह फल बड़े ही मीठे लगे, इसीलिए वह तोता वहीं पर रुक गया। अब तोता है और मीठे फल मिलेंगे तो वह स्वाभाविक है कि खुश होगा। तोते का बच्चा वहीं पर उसी पेड़ पर रहने लगता है और उस पेड़ के नीचे ऋषि मुनियों का आश्रम था। ऋषि मुनि यानी हमारे परंपरागत जो होम हवन में हम देखते आते हैं कि ऋषि मुनि है, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, श्लोक बोलते हैं, ऐसे ही उनका आश्रम का वातावरण होता है। तो यह ऋषि मुनियों के आश्रम में वातावरण कुछ ऐसा था कि वहाँ के विद्यार्थी जो मुनियों के पास विद्या प्राप्त करने आते थे वे सभी सुंदर सुंदर श्लोक और मधुर उच्चारण में गाते थे और मधुर गान करते हुए श्लोकों का उच्चारण करते थे। वह पेड़ पर बैठा हुआ फल खाता हुआ तोता ये सब सुन और देख रहा था, यानी कि वह भी उनके साथ साथ यह सब सीख रहा था। अब दूसरे तोते की बात करते हैं विद्यार्थियों, माने कि वह ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठा हुआ एक तोता तो वहीं पलने लगता है, पलना माने कि वहीं रुक जाता है। अब दूसरे का पहाड़ी में डाकुओं के नज़दीक रहना।
तो दूसरा तोता जो बिछड़ गया था वह उड़ते उड़ते एक पहाड़ी के पेड़ पर जाकर बैठता है। अब वो पहाड़ी थी, वहाँ पर कुछ डाकुओं का अड्डा था, कुछ ही डाकू वहाँ पर रहते थे। अब विद्यार्थियों, डाकुओं का स्वभाव कैसा होता है कि किसी को लूटना, कहीं पर डकैती करना, चोरी करना, यह सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। डाकू मानी डकैत, किसी ओर से छीनना, मारना, झगड़ना, लड़ना, यह सब उनकी संगति होती है, उनकी प्रकृति होती है, उनका स्वभाव होता है। डाकू ऐसे होते हैं। तो जो दूसरे तोते का बच्चा था वह जिस पहाड़ी के पेड़ पर बैठा हुआ था वहाँ पर उनका संगति डाकुओं से हो जाती है। जो वहाँ पर रहते थे उनका वहाँ पर अड्डा था। तो यह डाकू आए दिन गाली गलौज ऐसे ही बात करते थे, एक दूसरे को मारो, लूटो, ऐसे ही गालियाँ देकर ही बात करते थे। डाकू स्वभाव ऐसा था। तो यह तोता भी उनके यह वातावरण में रहकर सब कुछ देखने और सुनने लगा, और साथ में वह तोता भी ये सब गाली गलौज सीखने लगा, माने कि उस वातावरण में रहकर वह ऐसा कुछ सीखने लगा। अब इसके बाद विद्यार्थियों, ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले तोते की भाषा मधुर और विनम्र थी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पर वह आश्रम वाला पेड़ था वहाँ पर जो पहला वाला तोते का बच्चा रुका था उसकी भाषा मधुर थी, क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनियों का वह मंत्र उच्चारण विद्यार्थियों को जो सिखाते, वो मधुर श्लोक जो गान करते थे और गाते थे, यह सब वह मधुर वाणी तोते में भी आ गई। वह भी सीखता सीखता राधे श्याम, राम राम ऐसे सुंदर सुंदर मधुर वचन बोलने लगा था, और उसकी वाणी विनम्र हो गई थी क्योंकि वह ऋषि मुनियों के साथ रह रहा था। वहीं पर दूसरा तोता डाकुओं के सानिध्य में, सानिध्य माने कि साथ में रहना, उनके सानिध्य में रहने वाले तोते की भाषा कठोर और अशिष्ट थी। उसी ओर दूसरे तोते का बच्चा था, वह कहाँ रहता था? जहाँ पर पहाड़ी पर डाकुओं का अड्डा था। अब उनके साथ रहकर उनकी भाषा भी अशिष्ट हो गई थी। अब यह तोता भी डाकुओं की तरह भी मारो, लूटो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करता था, और उनकी वाणी अशिष्ट हो गई थी। अशिष्ट माने कि असभ्यता वाली वाणी हो चुकी थी। अब यह तोता पक्षी ऐसा होता है विद्यार्थियों को, उसे जो सिखाया जाए वो जो सुनता है वही बोलता है। सारी पक्षियों में एक तोते में ही ऐसा गुण होता है कि जो हम बोलते हैं उसकी नकल वो हूबहू कर पाता है। तो यहाँ पर तोता डाकुओं की वाणी बोल रहा था। डाकू जो कुछ भी बोलते वह यह तोता सीखता, क्योंकि वह उनके सानिध्य में पल रहा था, उनके साथ रह रहा था, इसीलिए डाकुओं का प्रभाव इस तोते पर पड़ता है और वह उसकी वाणी काफ़ी कठोर और अशिष्ट हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर टॉपिक है दोनों एक ही माँ के बच्चे होते हुए भी भिन्नता। अब दोनों बच्चे थे, एक ही तोते ने दोनों को जन्म दिया था, दोनों तोते आपस में भाई थे, तोते के बच्चे दोनों, फिर भी दोनों की वाणी ऐसे अशिष्ट, दोनों की वाणी ऐसे भिन्नता क्यों? भिन्नता माने कि दोनों की वाणी अलग अलग कैसे हो गई? एक तोता था वो मधुर श्लोक गान करता था, यह कुछ मधुर वाणी बोलता था, राधे श्याम या राम राम ऐसा कुछ सीखता था, और जो दूसरा तोता था वह गालियाँ सीखने लगा और कठोर वाणी बोलने लगा। तो दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे थे, फिर भी इतनी भिन्नता क्यों? क्योंकि दोनों के वातावरण में भिन्नता थी। दोनों जहाँ पर पल रहे थे उसकी संगति का प्रभाव उनके सानिध्य में आकर वह उनके जैसे हो गए थे। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर अंत में हमें कहानी में सीख लिखनी होती है। तो इस पर से विद्यार्थियों हम क्या सीख लेंगे कि दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे होते हुए भी, हम कहते हैं ना कि दोनों अब ऊँचे एक ही माँ के बच्चे हैं, तो अगर वो तोती के पास रहते तो वह तोती दोनों को एक ही तरह से पालती, एक तरह से सिखाती, लेकिन वह बिछड़ गए थे, माने कि दोनों का वातावरण अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे। एक तोता ऋषि मुनियों के आश्रम में पल रहा था, जबकि दूसरा तोता डाकुओं के अड्डे पर पल रहा था। तो दोनों के वातावरण में भिन्नता थी,
इसी प्रकार उनकी वाणी में भी भिन्नता होने लगी। दोनों ही तोते जो कुछ सुनते थे वही बोलते थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में पलने वाला तोता मधुर वाणी बोलता था, क्योंकि उसे वहाँ पर श्लोक और मंत्रोच्चारण की मधुर वाणी सुनाई पड़ती थी। वह ऐसे मधुर वातावरण में रहता था, उसकी भाषा मधुर और शिष्ट हुई। जबकि दूसरा तोता डाकुओं के साथ रहता था, उनकी साथ रहकर वो अशिष्ट और कठोर शब्द और गालियाँ देना सीख गया। तो यहाँ पर हमें यह सीख प्राप्त होती है विद्यार्थियों कि वातावरण का असर बच्चों पर काफ़ी होता है। बच्चे बचपन से ही जिस संगति में पलते हैं, संगति मतलब कि उसके साथ उसके आसपास का वातावरण क्या है, किन लोगों के साथ वो पल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊंचे खानदान में जन्मे हुए बच्चे शिष्ट ही होते हैं, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। यहाँ पर बच्चों पर जिस वातावरण में पलते हैं उनका प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। बच्चे जब अपने घर से दूर जाते हैं, इन तोतों की तरह, जैसे ही तोते बिछड़ गए थे वैसे ही अगर बच्चे घर से दूर जाएं तो वह किस वातावरण में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, वातावरण कैसा है, उन सब का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके मुताबिक ही वह उनकी वाणी सीखेंगे और ऐसे ही संगति और वातावरण में जैसा वातावरण उन्हें मिलेगा उनका चरित्र ही ऐसे विकसित होगा और उनकी वाणी ही ऐसे ही वह बोलना सीखेंगे। इसीलिए बच्चों पर वातावरण का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमें शीर्षक भी देना होता है, तो यह कहानी का हम शीर्षक विद्यार्थियों देंगे यहाँ पर संगति का प्रभाव, जैसा वातावरण वैसे संस्कार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों शीर्षक आएगा संगति का प्रभाव। अथवा दूसरा शीर्षक देना हो तो अब यहाँ पर संगति का प्रभाव अथवा जैसा वातावरण वैसे संस्कार, इस कहानी का शीर्षक हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बच्चे जिन संगति में बड़े होते हैं उन संगति का उनके चरित्र पर, उनकी वाणी पर काफ़ी कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है। और इस कहानी से यदि हमें बोध प्राप्त करना हो तो विद्यार्थियों हमें यह बोध मिलता है, इस पर से ये सीख मिलती है कि जिस वातावरण में, जिस संगति में हम रहते हैं, हमारी भाषा, हमारे बोलने का तरीका और हमारी संगति उस पर काफ़ी प्रभाव डालती है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन वातावरण में हमारा उठना बैठना होता है, जहाँ पर हम पलते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका प्रभाव हमारी वाणी पर होता ही होता है। जैसा वे लोग उच्चारण करेंगे, जैसे शब्द वे लोग बोलेंगे जो हमारी संगति में है, हम भी वैसा ही साथ में रहकर सीखेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने इन मुद्दों पर से कैसे कहानी बनी जाए, ऐसे हमने 2 कहानियाँ पढ़ी। अब यह विद्यार्थियों कहानी मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, यह आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं। आपको जो PDF भेजी जाएगी उसमें यह पूरी कहानी शीर्षक के साथ विस्तार से लिखी गई है, जिसको आपको एक बार पढ़ना है और लिखना है। अब इसके बाद के वीडियो में विद्यार्थियों हम निबंध लेखन कैसे करते हैं वह उसके बारे में हम सीखेंगे। धन्यवाद।